अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीक बहुत इंटरेस्टिंग रहा गोल्ड एंड सिल्वर की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली। हायर टाइम फ्रेम को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम हायर टाइम फ्रेम का रिलेशनशिप लोअर टाइम फ्रेम के साथ और उसके बाद जो डिफरेंट मार्केट्स या डिफरेंट कोरिलेटेड मार्केट्स का जो आपस में रिलेशनशिप है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बिकॉज़ हमारे पास एक एसएमटी डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन जो है वो बन रही है और देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि मार्केट हमारे पास एक अच्छी बुलिश रेंज में जा सकती है। अब उसके क्या तरीक़ेकार होंगे और किस तरीके से हम उसको एनालाइज कर रहे हैं टेक्निकली, उसको हम डिस्कस करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले अगर आप गोल्ड के चार्ट को देखेंगे तो यू वुड नो कि मार्केट ऑलरेडी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप जो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा था। ऑल्दो मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे ट्रेड भी किया, लेकिन अगर क्लोजिंग ऑफ द बॉडीज़ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि मार्केट हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है। इसी एरिया में मार्केट ने हमारे पास टैप किया और हमें रिजेक्शन भी मिली। अब ये रिजेक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसको हम एनालाइज करेंगे इसकी कोरिलेटेड मार्केट के साथ जो है सिल्वर की मार्केट। और सिल्वर की मार्केट को अगर हम देखें तो हमें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब प्रीवियस 3 वीक्स में गोल्ड हमें एक लोअर लो क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है, उस वक्त हमारे पास सिल्वर ने एज सच लोअर लो क्रिएट नहीं किया बल्कि एक हायर लो क्रिएट किया। ये हमारे पास एक डिस्कनेक्ट है सिमेट्रिकल मार्केट की परफॉर्मेंस में। अब सिमेट्रिकल मार्केट की परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए थी कि अगर गोल्ड हमारे पास लोअर लो क्रिएट कर रहा है तो सिल्वर को भी लोअर लो ही क्रिएट करना चाहिए था। लेकिन सिंस सिल्वर हमारे पास लो क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो सका तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक डिस्कनेक्ट आ गया है सिमेट्रिकल मार्केट की कनेक्टिविटी में। तो हमारे पास एसएमटी के जो लोज क्रिएट हो रहे हैं वो ये क्रिएट हो रहे हैं, मतलब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट को अब सिल्वर के इस लो से नीचे जो कि हमारे पास 56.5 का लो है, इस लो से नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए और गोल्ड को 3942 से नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने इन द पास्ट ये भी देखा है कि एसएमटी की फॉर्मेशन के बाद अगर कोई एक मार्केट बुलिश मोमेंटम मेंटेन रखती है और दूसरी कोरिलेटेड मार्केट अगर एक दफ़ा एसएमटी के लो को स्वीप कर लेती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। हमने लास्ट टाइम जब सिल्वर को $28 से एसएमटी डाइवर्जेंस क्रिएट करने के बाद $120 तक जाते देखा था और हमने इसको अराउंड $28 पे ट्रेड किया था, उस वक्त भी हमारे पास एक हायर टाइम फ्रेम की एसएमटी डाइवर्जेंस ही क्रिएट हुई थी। और अभी अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे जब $120 से और गोल्ड $5600 से जब मार्केट रिट्रेस हुई है उस वक्त भी हमारे पास एक लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एसएमटी डाइवर्जेंस मौजूद थी। तो इसलिए हम एसएमटी डाइवर्जेंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते। तो हमारे पास एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद फ्राइडे का प्राइस एक्शन भी एक दफ़ा डिस्कस करते हैं, सो दैट वी नो के मार्केट हमारे पास कौन से सपोर्ट लेवल्स की रिस्पेक्ट करती हुई बुलिश हो रही थी। और इवन दो के फ्राइडे को काफ़ी वॉलेटाइल थी मार्केट, इवन देन टेक्निकल लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, अब गोल्ड एंड सिल्वर के चार्ट को हमने साइमल्टेनियसली तो देख लिया कि एसएमटी डाइवर्जेंस हमारे पास क्रिएट हो रही है, लेकिन गोल्ड सिल्वर का एक रिलेशनशिप का भी चार्ट है जो हम यहाँ पे भी डिस्कस करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास 3 मंथ चार्ट है सिल्वर एंड गोल्ड के रिलेशनशिप का। इस चार्ट का मतलब क्या है कि कितने 1 आउंस ऑफ गोल्ड के एवज कितने आउंसेस ऑफ सिल्वर ख़रीदे जा सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि करंट मार्केट प्राइस पे एक गोल्ड का आउंस 68.8 आउंसेस ऑफ सिल्वर के बराबर है।
इस चार्ट के मुताबिक अगर आप एक बेरिश फेयर वैली गैप, मैं आपके सामने 3 मंथ टाइम फ्रेम का ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट ने ये 3 मंथ टाइम फ्रेम का बेरिश फेयर वैली गैप को वॉयलेट किया। जब वॉयलेट किया तो ये इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक सपोर्ट के तौर पे मार्केट ने इसको क्रिएट कर लिया या इन्वर्ट कर लिया। ये इन्वर्जन फेयर वैली गैप बन गया हमारे पास। अब ये इन्वर्जन फेयर वैली गैप को मार्केट ने एक दफ़ा दोबारा से नीचे ब्रेक किया जनवरी 2021 में, लेकिन वापस आने के बाद इस एरिया को रिक्लेम कर लिया और ये एरिया हमारे पास रिक्लेम होता रहा 2024 तक। और उसके बाद मार्केट ने अभी रिसेंटली इस एरिया को ब्रेक कर दिया है और अब मार्केट इसी एरिया को रेजिस्टेंस के तौर पे क्रिएट कर रही है या ट्रीट कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम देखना चाहें कि ऐसे और कौन से फेयर वैल्यू गैप्स हैं जो मार्केट ने रिस्पेक्ट किए हैं या उनको इन्वर्ट किया है, तो आपको नज़र आएगा ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप 3 मंथ टाइम फ्रेम पे, जिसको मार्केट ने ब्रेक करने के बाद इन्वर्ट कर लिया है और इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर अभी तक मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रही। इसके बाद ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप देखेंगे आप तो आपको मार्केट इस चार्ट के ऊपर ये पूरे का पूरा बेरिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है कि मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले रही है इस फेयर वैल्यू गैप से। फर्दर इसको हम थोड़ा सा 6 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर भी स्टडी करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास अगर कोई यूनिक चीज़ हमें नज़र आती है तो उसको भी ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं। 6 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है जो कि क्रिएट हुआ था हमारे पास 2020 जुलाई में। अब ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद इसको इन्वर्ट किया। इन्वर्ट करने के बाद मार्केट एक नया हाई क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो सकी और मार्केट ने इसी बेरिश फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया है टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो हमारे पास चांसेस क्या हैं कि ये वाला एरिया मार्केट रिक्लेम कर सकती है और रिक्लेमिंग की वैल्यू हमारे पास क्या है 75 से $84। अब 75 से $84 का क्या मतलब है कि गोल्ड पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइसेस को। हमने ऑलरेडी अपने पास यहाँ पे देखा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड की प्राइसेस को 3942 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि जी सिल्वर की प्राइस एक दफ़ा ये लो को स्वीप कर सकती है तो फिर सिल्वर की प्राइस कहाँ तक जा सकती है, इसको बेसिकली हम डिस्कस करना चाहते हैं। और हम देखना चाहते हैं कि मार्केट अगर $75 या 75 आउंसेस के एरिया को हिट करती है गोल्ड एंड सिल्वर के रिलेशनशिप के चार्ट पे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट हमारे पास गोल्ड की जो मार्केट है वो हमें इस लेवल से नीचे ट्रेड होती हुई नहीं नज़र आएगी और मार्केट हमें बुलिश होती नज़र आएगी। तो अभी मार्केट ने रिसेंटली 4200 के एरिया को टच किया है। नेक्स्ट एरिया जो हमें नज़र आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पर एक एरिया सपोर्ट है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो 4300 का लेवल हमें बहुत आसानी से मार्केट 4300 पे जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब हम एज्यूम करते हैं कि 4300 हमारे पास गोल्ड की प्राइस अगर मौजूद हो तो रिलेशनशिप के चार्ट के ऊपर हम 75 के एरिया पे कैसे मौजूद होंगे। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 75 से। ठीक है, तो हमें पता लगा कि सिल्वर की प्राइस 57.3 लेवल तक जा सकती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है जो हमने यहाँ पे देखा कि 57.3 तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, तो 57.3 तो अभी भी हमारे 56.59 के एरिया से ऊपर ही है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इससे नीचे ट्रेड करेगी, तो दैट मीन्स कि हमारे पास 75 से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, बल्कि इसके मीन थ्रेशोल्ड तक जो कि 79 का एरिया है, मार्केट वहाँ तक भी जा सकती है। अब 79 तक अगर मार्केट जाती है और 4300 पे अगर गोल्ड की प्राइस खड़ी हुई है तो 4300 डिवाइड बाय 79 दैट मीन्स कि हमारी सिल्वर की प्राइस 54.4 तक
जाने के चांसेस हैं। 54.4 का मतलब ये है कि मार्केट हमारे पास ये लो को, दोनों लोज को, प्रीवियस दोनों वीक्स की लोज को मार्केट स्वीप करके 54.4 तक जा सकती है। और हमें ये नज़र आ रहा है कि 54 पर ऑलरेडी हमारे पास ये वीक पहले ये इक्वल लोज का एरिया था जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक दफ़ा इस एरिया के काफ़ी करीब आ सकती है। अगर इस एरिया के नीचे नहीं आती तो काफ़ी करीब आ सकती है। तो हमें यहाँ से क्लियरली 54.4 का लेवल ही नज़र आ रहा है इस हाई के ऊपर, ठीक है। जो भी हमने मैथमेटिकली यहाँ पे भी देख लिया कि अगर मार्केट हमारे पास मीन थ्रेशोल्ड के इस एरिया तक पहुँचती है, जो कि गोल्ड एंड सिल्वर रिलेशनशिप का चार्ट है, तो सिल्वर की प्राइस हमारे पास 54.4 तक आ सकती है। और उस टाइम पे गोल्ड की प्राइस हमें 4300 पे चाहिए। मतलब गोल्ड हमें लोअर लो बनाता हुआ नज़र नहीं आए, गोल्ड हमें बुलिश नज़र आए। और उस टाइम पे अगर सिल्वर हमें 54.4 की पोजीशन पे नज़र आता है तो दैट मीन्स के इट इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट एसएमटी डाइवर्जेंस को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट फिर बुलिश जा सकती है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली 3 चार्ट्स को स्टडी किया है, गोल्ड का चार्ट, सिल्वर का चार्ट एंड गोल्ड एंड सिल्वर के रिलेशनशिप का चार्ट। यहाँ पर हम एक और चार्ट भी डिस्कस करना चाहेंगे जो कि है बेसिकली डॉलर इंडेक्स का चार्ट। डॉलर इंडेक्स का चार्ट अगर हम देखें तो हमें मार्केट हायर लोज क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है, जिसका मतलब ये है कि यूरो डॉलर पे मार्केट को लोअर हाई क्रिएट करना चाहिए, जो कि बिल्कुल यूरो डॉलर के ऊपर मार्केट ने लोअर हाई ही क्रिएट किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसका रिलेशनशिप देखेंगे पाउंड के साथ तो आपको मार्केट यहाँ पर एक हायर हाई क्रिएट करती हुई जा रही है। तो अब बेसिकली ये कोरिलेटेड मार्केट्स या सिमेट्रिकल मार्केट्स के अंदर एक डिस्कनेक्ट आ गए, जो कि बेसिकली हमारे पास एसएमटी डाइवर्जेंस ही कहलाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डॉलर इंडेक्स हमारे पास बुलिश होने के चांसेस हैं, लेकिन बुलिश होके मार्केट कहाँ तक जा सकती है? अगर डॉलर इंडेक्स हमारे पास प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई मार्केट क्रिएट करती है यहाँ पर, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि सिल्वर हमारे पास लोअर लो क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसी जगह पे हमें पाउंड के चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। अगर मार्केट पाउंड की ये वाला सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती तो हमारे पास एक बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकती है डॉलर इंडेक्स, यूरो एंड पाउंड पर, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स अब बेरिश होने लगा है, जो कि हमें एक और कॉन्फ्लुएंस देगा गोल्ड एंड सिल्वर के बुलिश होने की। तो उसके बाद सेकंड कंफर्मेशन हमें क्या चाहिए? डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जो कि हम चाहते हैं कि डॉलर इंडेक्स इसको ब्रेक करके रेजिस्टेंस के तौर पर ट्रीट करे। और फिर उसके बाद हमने प्रीवियस एनालिसिस के अंदर एक वीकली सपोर्ट लेवल भी डिस्कस किया हुआ था, जो कि ये है मार्केट अगर इस 97.147 से नीचे ट्रेड कर जाती है तो देन हमारे पास एक और कंफर्मेशन आ जाएगी कि अब डॉलर इंडेक्स जो है हमारा बेरिश हो रहा है। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं हायर टाइम फ्रेम और सिमेट्रिकल मार्केट के एनालिसिस को देखते हुए कि मार्केट इस तरीके से अपना जो शिफ्ट है, स्ट्रक्चर शिफ्ट है, वो मार्केट कर सकती है। आखिर में हम जो फ्राइडे का प्राइस एक्शन है उसको एक दफ़ा हम स्टडी कर लेते हैं इसी एसएमटी डाइवर्जेंस की रोशनी में, ताकि हमें ये पता चले कि जो वॉलेटिलिटी थी वो भी मतलब हमारी समझ से बाहर नहीं थी, मतलब हम उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते थे अगर हम उसको क्लोजली मॉनिटर करते। तो अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट डॉलर इंडेक्स की हमें यहाँ पे लोअर लो क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है, सॉरी मार्केट हमें यहाँ पे गोल्ड की लोअर लो क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है, जबकि सिल्वर की मार्केट आपको यहाँ पर हायर लो क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। अब इस एसएमटी डाइवर्जेंस के बाद हमने ये एनालाइज किया कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट किया था, जिसको मार्केट ने
रिस्पेक्ट करने से पहले दफ़ा वॉयलेट किया। वॉयलेट करने के बाद मार्केट ने इस एरिया को रिक्लेम करने के लिए मार्केट ने इस एरिया में ट्रेड करना शुरू किया रिसेंटली, और मार्केट ने इस एरिया को स्वीप करने के बाद इसको प्रॉपरली रिस्पेक्ट कर लिया, और इसी एरिया को मार्केट दोबारा टैप करने के लिए फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हुई। तो ये कोई हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं थी कि मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मार्केट बेसिकली हमारे एक सपोर्ट लेवल को ही हिट कर रही थी। तो उसके बाद अब हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट से ये है कि मार्केट को फॉर द नेक्स्ट वीक बुलिश ही रहना चाहिए। ऑल्दो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है जो इस एरिया में है, ऑलमोस्ट 4000 से 3900 के एरिया में। अगर मार्केट इसको बिल्कुल इग्नोर कर देती है, दैट मीन्स कि ये हमारा ब्रेक अवे गैप के तौर पे ट्रीट हो रहा है एरिया, और उसका मतलब ये है कि मार्केट बहुत तेज़ी से बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगी। और अगर मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है और 4300 के एरिया तक पहुंच जाती है, तो उस टाइम पे हम ये देखना चाहेंगे कि क्या सिल्वर हमारे पास नीचे ट्रेड कर रहा है, ये हमारे पास जो लो का एरिया है इससे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, या बुलिश ही रह रहा है। तो हम इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे। तो उम्मीद है कि जो हमने सिमेट्रिकल मार्केट और कोरिलेटेड मार्केट ऑफ डॉलर इंडेक्स, इनका जो आज एनालिसिस किया है उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।